राज्य का विकास का मतलब देश का विकास। भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। यह बात हमारा कहना नहीं है, बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। यह तो हमें मालूम है कि प्रधानमंत्री अलग अलग राज्य देश में दौरा करते रहते हैं और इस समय वह राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में है, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के बारे में भाषण दिया है। उसी दौरान वह अपने भाषण में यह बात कहा कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। आज हम वह सारी बातें बताने वाले हैं जो हमारे प्रधानमंत्री राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के बारे में भाषण देते हुए कहा। इसके अलावा वो अपने विपक्षी पार्टी पर क्या तंज कसा, राजस्थान के मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया रही, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें, राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को भी उतनी ही गति मिलेगी। खबर है कि बुधवार को हाल ही में वह राजस्थान के राजसमंद के नाथद्वारा में 5500 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्रीनाथ जी और मेवाड़ की इस वीर धारा पर मुझे एक बार फिर आने का अवसर मिला है। यहाँ आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी के आज़ादी के इस अमृतकाल में विकसित भारत की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। वहीं एक तरफ कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए पीएम ने आगे कहा कि हमारे देश में अगर पहले ही मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो आज डॉक्टरों की कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ नहीं खर्च करने होते। अगर पहले पानी आ गया होता तो आज जल जीवन मिशन शुरू नहीं करना पड़ता। इसके अलावा पीएम ने कहा कि नेगेटिविटी से भी भरे लोग हैं। राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ लोग सोच ही नहीं पाते। कुछ लोगों में इतनी नेगेटिविटी भरी होती है कि उन्हें देश में कुछ भी अच्छा होता दिखाई नहीं देता। वह लोग केवल विवाद पैदा करने और देश में नेगेटिविटी फैलाने का कारण बनते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने राजस्थान के लोगों को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, आज मैंने 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं। हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है और ये आगे चल के बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो भी जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। जनता जनार्दन के जीवन को आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। हर नागरिक के जीवन में सुख सुविधा और सुरक्षा का कैसे विस्तार हो, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना साल 2000 में अटल जी की सरकार ने शुरू की। सन 2014 तक 3.80 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गईं। 2014 में हमने संकल्प लिया कि हर गांव में पक्की सड़क पहुंचाकर रहेंगे। पिछले 9 साल में 3.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें गांव में बनाई गईं। इनमें से 70,000 किलोमीटर से अधिक राजस्थान में बनी है। यह तो सारी बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कही, लेकिन इसके बाद हम बताने वाले हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं पीएम मोदी के स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि वे आज करीब 4 नेशनल हाईवे का लोकार्पण और 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने के लिए मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। पीएम मोदी को आग्रह करना चाहता हूं कि जब हम बिजली, सड़क और पानी पहुंचाते हैं तो यहाँ खर्चा अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा होता है। राजस्थान में अच्छे काम हुए हैं। राजस्थान में सड़कें अच्छी हैं। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे और महसूस करते थे कि हम पिछड़ रहे हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़ गए हैं। गहलोत ने कहा कि मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के सुशासन के कारण राजस्थान आर्थिक विकास के मामले में देश में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। हमारे राज्य की लंबित मांगों को लेकर मैं पीएम मोदी का पत्र लिखता रहता हूं और लिखता रहूंगा। गहलोत ने कहा कि एक मंच पर सब बैठे हैं, ऐसे मौके कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई होती है। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि देश में यही परंपरा चले।
देश में सभी धर्म के लोगों के बीच प्रेम भाईचारा बना रहे। हम इसी भावना के साथ कभी विश्व गुरु भी बन जाएंगे। गहलोत ने आगे कहा कि विपक्ष का सम्मान होना चाहिए। अगर इसी भावना के साथ चलेंगे तो देश और तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ये तो थी आज की खबर। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर पाने के लिए बने रहिए वोकल न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।